आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता के बारे में। इससे पहले कि हम विभव प्रवणता के बारे में जाने, हम पढ़ चुके हैं वेग प्रवणता के बारे में। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फोर्स लगाकर उछाल दें तो वो ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करता है और इस प्रकार से उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम जो कि अर्थ लेवल पर थी धीरे धीरे कम होती चली जाती है और सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो v इज इक्वल टू 0 हो जाती है, वेलोसिटी 0 हो जाती है। दिस बिकम्स 0 एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ये परिवर्तन दूरी के सापेक्ष हुआ। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वेग बदलता जा रहा है। तो दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को हम वेग प्रवणता कहते हैं। दर का मतलब ये हुआ कि माना पहले 2 सेंटीमीटर चल 1 सेंटीमीटर में इसका जो वेग है वो घटकर 2 मीटर पर सेकंड कम हो गया, फिर अगले 1 सेंटीमीटर में 2 मीटर पर सेकंड कम हो गया, फिर अगले 1 सेंटीमीटर में 2 मीटर पर सेकंड, यानी इस दर से कम हो रहा है। तो इसकी जो वेग प्रवणता है यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो 2 पर सेकंड होगी। और ऐसा ही नीचे आने पर होगा। जब कोई वस्तु जब ये वस्तु टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद नीचे आना शुरू करेगी तो हर प्रति सेकंड सेंटीमीटर में हर प्रति सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दूरी जब चलता जाएगा तो इसकी वेलोसिटी उसी हिसाब से कम होती चली जाएगी। 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड हर सेंटीमीटर पर कम होगी। तो इसकी वेलोसिटी ग्रेडियंट फिर वही 2 यूनिट्स रहेगी। और अगर हर पर सेकंड में इसकी वेलोसिटी 2 चेंज ना होकर के, सपोज ये ऊपर की ओर जा रहा है और हर सेंटीमीटर पर इसकी वेलोसिटी में चेंज 2 की जगह 5 आ रहा है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट 5 यूनिट्स है, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर अब तेज हो गई, वो तेजी से बदल रहा है, हर 1 सेंटीमीटर में 5 मीटर पर सेकंड बदल जा रहा है। तो जिस प्रकार से वेग में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष कहलाता है वेग प्रवणता यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसी हिसाब प्रकार हमारा होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हमारे पास ये कोई विद्युत आवेश है और हम जानते हैं इसके चारों ओर ये विद्युत क्षेत्र होता है और इस विद्युत आवेश को केंद्र मानकर अगर ये गोले खींच दिए जाएं तो ये सभी गोले जो होते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ होते हैं, जिन पर उपस्थित हर बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। अगर हम इस गोले की बात करें तो इस पर जितने भी बिंदु होंगे उन सब पर विभव का मान एक समान होगा। ऐसी स्फीयर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो उस पर जितने भी पॉइंट्स उस पर होंगे उन सब में विभव का मान यानी पोटेंशियल का मान एक समान होगा। हाँ, अगर हम फर्स्ट और सेकंड गोले की बात करें तो जो पोटेंशियल इसके किसी पॉइंट पर होगा वो पोटेंशियल इसके किसी पॉइंट पर नहीं होगा, बल्कि इससे कम होगा। कम इसलिए होगा क्योंकि जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा और यहां पर और भी कम होगा, तो पोटेंशियल में कमी आती चली जाएगी। अब माना हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, एक परीक्षण आवेश है Q, एक परीक्षण आवेश है हमारे पास, सपोज स्मॉल क्यू, जिसे हम स्फीयर 1 से स्फीयर 2 की ओर मूव कराएं। ये मूव करा रहे हैं हम प्लस स्मॉल क्यू को।
प्लस स्मॉल q को हम स्फीयर 1 से 2 पर मूव करा रहे हैं। माना स्फीयर 1 पर हर बिंदु का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल सरफेस है, सपोज उसकी वैल्यू v है। हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू v है स्फीयर 1 में, और स्फीयर 2 में पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी क्योंकि दूर हो गया ये सोर्स चार्ज से। तो अब माना इसकी वैल्यू v माइनस dv हो गई हर पॉइंट पर, स्फीयर 2 के हर पॉइंट पर v माइनस dv है, मान लिया हमने। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कहेंगे दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर। विभव में परिवर्तन कितना हुआ अगर हम देखें, यहां से यहां तक जाने पर विभव सेकंड स्फीयर में v माइनस dv है और फर्स्ट स्फीयर में v है, तो कितना चेंज आ गया? v माइनस dv माइनस v। ये तो हो गया चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। और इनके बीच की डिस्टेंस सपोज dr है, तो अपॉन dr इतनी दूरी चलने पर पोटेंशियल में इतना डिफरेंस आ गया। ये v था और अब v माइनस dv हो गया, तो डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया v माइनस dv माइनस v। डिफरेंस आ गया v माइनस dv माइनस v, और दूरी के सापेक्ष इसकी दर हो गई अपॉन dr। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये v और ये v कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचेगा वो माइनस dv अपॉन dr होगा, जिसे हम कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को, विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर को पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये होती है विभव प्रवणता। और ये ऋणात्मक इसलिए चिन्ह आ रहा है इसमें, ये माइनस साइन आ रहा है वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ ज्यादा थी और यहाँ पर कम है। ये दिस माइनस इज इंडिकेटिंग दैट द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। पोटेंशियल में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन किस तरह से हो रहा है? सोर्स चार्ज से दूर जाने पर ये कम हो रहा है। फॉर दैट दिस नेगेटिव चार्ज साइन इज कमिंग हियर।